नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है और न्यूज 19 की एक खास पड़ताल लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं। अब से कुछ दिन पहले हमने जेडीए की एक खबर आपको दिखाई थी जो जोन 11 की थी और बगरू क्षेत्र का ये मामला था। अब उसमें क्या प्रोसेस हुआ है, क्या कुछ चीजें आगे बढ़ी है और क्या ये पूरा मामला है, ये आपको बताते हैं। दरअसल जोन 11 जो जेडीए के अंतर्गत जोन आते हैं उनमें 11 नंबर जोन में बगरू के पास गौशाला रोड पर आमने सामने दो बड़ी कॉलोनियां विकसित की जा रही है, जिसमें एक का नाम है जगन्नाथ सिटी 2 और उसके ठीक सामने जुगल इनक्लेव। अब हैरानी वाली बात यह है कि ये दोनों 25 से 30 बीघा में है। अगर इनकी जमीन का अगर माप किया जाए तो ये आमने सामने जरूर है, बीच में सड़क है जो गौशाला रोड जिसको बोलते हैं और थोड़ा दूर अजमेर नेशनल हाईवे है। कृषि भूमि पर बिल्कुल अवैध तरीके से जेडीए के सारे जो नियम कायदे कानून हैं उनको ताक पर रखकर इनको विकसित किया जा रहा है। जब इस खबर को हमने किया और इस पर हमने जानकारी जुटाई तो सामने आया कि ये टोटल फर्जी तरीके से, यानी कि ये कॉलोनियाँ बिल्कुल फर्जी है। इनमें लीगल एक्टिविटी शून्य के बराबर है, यानी कि कानूनी दायरे के अंदर रहकर काम नहीं किया गया है। ऐसी ही खबरें अक्सर सामने आती रहती है। कुछ अवैध कॉलोनाइजर, कुछ अवैध बिल्डर मोटे मुनाफे के चक्कर में आम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनकी जीवन भर की जमा पूंजी है वो किसी इसी तरह की, जैसे जुगल इनक्लेव है और जगन्नाथ सिटी 2 है, कुछ इसी तरह की इलीगल जो अवैध कॉलोनी होती है उनमें उनकी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देते हैं और फिर या तो फरार हो जाते हैं या फिर उन कॉलोनियों पर जेडीए की तरफ से कार्रवाई की जाती है। यानी सीधा सीधा नुकसान इसमें आम जनता को होता है और कुछ इसी तरह का मामला ये है, इसलिए हम इस खबर को बार बार उठा रहे हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये मामला है क्या। वैसे तो अलग अलग क्षेत्र में कॉलोनियाँ काटी जाती है, लेकिन अगर आप कृषि भूमि के ऊपर किसी भी तरह की कॉलोनी काटते हैं, उसको विकसित करते हैं, तो आपको सबसे पहले उसका भू रूपांतरण करवाना पड़ता है और उसके बाद जेडीए की परमिशन लेनी पड़ती है। उसकी पूरी फाइल होती है, उस फाइल को पास कराना पड़ता है। अगर जेडीए को लगता है कि ये अब बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर ये कॉलोनी विकसित कर सकते हैं तो ठीक, वरना जेडीए इसकी कतई परमिशन नहीं देता है। इस मामले में इलीगल तरीके से जेडीए की आंखों के बिल्कुल नीचे ये कॉलोनियाँ विकसित की जा रही है। इसमें कई लोग शामिल हैं, अलग अलग छोटे छोटे जो कॉलोनाइजर हैं जो इस तरह का काम करते हैं, वो सब लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन मकसद सबका एक ही है, किसी तरीके से भोले वाले लोगों को फंसाया जाए। इस खबर की जानकारी जब हमें मिली तो हमने इसकी पड़ताल की। पड़ताल में सामने आया कि ये तो बिल्कुल फर्जी तरीके से कॉलोनियाँ विकसित की जा रही है। इस बारे में हमने सबसे पहले जोन के जो प्रवर्तन अधिकारी है उनसे जानकारी ली कि आपने अब तक क्या कार्रवाई की। जब वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हम डिप्टी के पास पहुँचे। डिप्टी से इस बारे में वर्जन लिया तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, इस पर कार्रवाई करेंगे। उसको भी जब 2-4 दिन बीत गए और हमें लगा कि यहाँ से भी उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा जो लोग या तो यहाँ पर जिन्होंने प्लॉट ले लिया है या फिर जो लेने वाले हैं। इसीलिए हमने लोगों के साथ धोखा ना हो, इसके लिए हमने जो जेडीए के सीसीई है आदर्श चौधरी, उनका वर्जन जाना और वो आपने पिछली खबर में सुना भी। उन्होंने कहा कि अब ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। बाकायदा उन्होंने पेन पेपर से नोट किया अपने टेबल पर, अपनी नोटबुक में, और कहा कि इस पर हम जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई करेंगे। जैसे जगन्नाथ सिटी को ध्वस्त किया गया था जो ऊंटी रोड पर थी, उसी तरह इन कॉलोनियों को भी हम ध्वस्त करेंगे। अब उस बात को 5 से 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन क्या अपडेट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल 4-5 दिन बीतने के बाद भी जब हमें लगा कि इन कॉलोनियों पर एक्टिविटी उसी तरह से जारी है, तो एक बार फिर हमने अधिकारियों का वर्जन लेने की कोशिश की, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने, जेडीए के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में है, फील्ड पर जाकर इसकी विजिट हो चुकी है और पूरी तरीके से ये कॉलोनियाँ अवैध हैं और जल्द ही इन कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। जेडीए के जो नियम कायदे कानून कहते हैं उसके हिसाब से जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अब आखिर में मैं आपको बताऊं कि जो जगन्नाथ सिटी है इसमें झलाना डूंगरी सोसाइटी के पट्टे दिए जा रहे हैं, जबकि जो जुगल इनक्लेव है उसके अंदर तीर्थी नगर सोसाइटी के पट्टे दिए जा रहे हैं। इस खबर को न्यूज़ 19 बार बार इसलिए उठा रहा है क्योंकि ये कॉलोनियाँ बहुत बड़ी भूमि पर विकसित की जा रही है, क्योंकि ये अजमेर हाईवे के बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में जो आम जनता है, जो लोग हैं, जो काम के लिए जयपुर में या राजस्थान में आए हैं या यहाँ रहते हैं और जिनका सपना है कि उनका अपना भी एक घर हो, एक प्लॉट ले लें अच्छा सा, उसमें अपना घर बनाए, तो हम उन लोगों को ऐसी जालसाजी के उसका शिकार ना हो, जालसाजी का, उससे बचाने के लिए इस तरह की खबरें अक्सर न्यूज़ 19 उठाता रहता है। इस मामले में भी क्योंकि ये बिल्कुल फर्जी कॉलोनियाँ विकसित की जा रही है, तो बिल्कुल सीधा स्पष्ट है जेडीए के संज्ञान में मामला है, जल्द ये कॉलोनियाँ टूट जाएगी। ऐसे में हम दर्शकों से भी अपील करते हैं, या फिर जिनकी इच्छा है कि जयपुर में इस तरह आसपास उनके जो भी कॉलोनियाँ विकसित की जा रही है, या फिर जुगल इनक्लेव की बात हो या फिर जगन्नाथ सिटी 2 की बात हो, तो आप इन बिल्डरों के, इन कॉलोनाइजर के झांसे में ना आए। सबसे पहले अपने स्तर पर जेडीए के अंदर जाएं, जेडीए से उसकी पड़ताल करें और पूरी पड़ताल करने के बाद ही आप, अगर आपको प्लॉट लेना है तो आप आगे की कार्रवाई बढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपका प्लॉट लेने के बाद या फिर जिस जगह, जिस कॉलोनी में आप प्लॉट ले रहे हैं वो जेडीए के अंतर्गत रजिस्टर्ड ही ना हो, वो बिल्कुल फर्जी हो, और आप अगर उसमें प्लॉट ले लेते हैं उसके बाद जेडीए कार्रवाई करता है तो आपका बड़ा पैसा डूब जाएगा। इस कॉलोनी में जो 2 कॉलोनियाँ बताई है, इनमें भी अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जेडीए जाकर आप इनकी फाइल ज़रूर चेक कीजिए। पूरा आप सब चीज़ों को चेक करने के बाद ही अपनी आगे की कार्रवाई बढ़ाइए। इस मामले को लेकर अगली अपडेट भी आपको जल्द देंगे। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, या फिर जयपुर के अंदर हो रही इलीगल एक्टिविटीज़ को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। नमस्कार।